पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन वजह है बाल गिरने की वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई जो अज्ज़ा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी है, जिसमें विटामिन्स का रोल बहुत अहम है। मेरा नाम डॉक्टर राबिया गफ़ूर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो इंसानी हमारे बाल हैं और बालों के बारे में मैं कुछ यूज़फुल टिप्स और उसकी बीमारियों के बारे में बात करूँगी। आप जैसे कि आपको मालूम है कि बाल हमारी शख्सियत का अहम जुज़ हैं और जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो हमारी खूबसूरती में और एक जो हमारी शख्सियत का इम्प्रेशन होता है उसमें बालों का बहुत ज़्यादा रोल है। जिसकी वजह से बाल अगर गिरने शुरू हो जाएं या कोई गंजपन का शिकार हो जाए कोई भी मरीज़, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब बालों के गिरने की बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ग़िज़ाई कमी है मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे आयरन है, विटामिन डी है, मुख्तलिफ़ दूसरे विटामिन ई हैं। विटामिन ई रोज़ाना खाएं, हेयर फॉल को स्किप करें। और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई कमी की वजह से बाल गिर सकते हैं, थायराइड के मसले की वजह से बाल गिर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि एलोपेशिया एरेटा या बाल छड़ जिसे कहते हैं, वो एक वजह है और ये सारी वजूहात बाल गिरने की हैं। और जब हमारे पास एक मरीज़ आता है कि अपनी इस शिकायत के साथ, तो हम उसको इन सारी वजूहात के लिए देखते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन वजह है बाल गिरने की वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई जो अज्ज़ा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी है, जिसमें विटामिन्स का रोल बहुत अहम है। हमारे मुल्क में ग़िज़ा के बारे में लोग कम जानते हैं कि हमारी ग़िज़ा में क्या-क्या जुज़ होने चाहिए, क्या-क्या अज्ज़ा होने चाहिए। विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं बॉडी को, लेकिन ये हमारे सेल के हर फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो मेन विटामिन ई का फंक्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, स्पेशली स्किन, हेयर, नेल और बाकी बॉडी के सेल, वो सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सन एक्सपोजर्स, अल्ट्रावायलेट रेज और जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से डैमेज होते हैं और विटामिन ई का रोल उनकी रिपेयर में है। विटामिन ई रोज़ाना खाएं, हेयर फॉल को स्किप करें। जब अगर विटामिन ई की कमी है और हमारी बॉडी में विटामिन ई की मिक़दार पूरी नहीं है तो हमारे सेल रिपेयर नहीं हो पाते और अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन डल हो जाती है, बाल ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई और फ्रीज़ी हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई और क्रैक्ड हो जाती है और नाखून भी ड्राई और बिल्कुल ब्रिटल और टूटना शुरू हो जाते हैं। बालों में हमारे सर की जिल्द जो कि स्कैल्प की स्किन है उसमें ऑयल की प्रोडक्शन को विटामिन ई कंट्रोल करता है। तो अगर विटामिन ई की कमी से बाल बिल्कुल ड्राई और फ्रीज़ी हो जाते हैं, उनकी शाइन कम हो जाती है और जिसकी बालों के गिरने का भी एक अहम जो कॉज़ है वो विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई की वजह से अगर डाइट में कम है तो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा नाखूनों में भी नाखून टूटने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे वो विटामिन ई की कमी से पैदा होती हैं। विटामिन ई हमारे फूड में हमारे मुख्तलिफ़ खानों में मौजूद है, जिसमें ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ़िश और नट्स हैं मौजूद हैं और ये विटामिन ई हम फूड से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट्स भी कुछ मौजूद हैं जो कि विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बॉडी को जो विटामिन ई की रोज़ाना मिक़दार चाहिए वो 15 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए, चाहे वो डाइट से हो चाहे वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हो। अगर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो ये मिक़दार 19 मिलीग्राम हो जाती है। पाकिस्तान में विटामिन ई एवियन
के नाम से कमर्शियली अवेलेबल है और जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। स्किन, नाखून और बालों के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों में विटामिन ई इस्तेमाल होती है, जनरल हेल्थ के लिए भी, और कुछ दूसरी बीमारियां जैसे फैटी लिवर है, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और अल्जाइमर्स डिजीज़ जो भूलने की बीमारी है, उसमें भी विटामिन ई का बहुत अहम किरदार है। अगर आपको स्किन, हेयर या नेल का कोई भी मसला है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रजू करें और उसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।